चलिए दोस्तों नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव। आज आप ये देखेंगे कि पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा जो कि पृथला से अब की बार जनता चाहती है, तो उनकी पुत्री हैं डॉक्टर स्नेहा शर्मा। उन्होंने कमाल संभाली है कि सारी महिलाओं से चर्चा हम करेंगे, तो इसी संदर्भ में वो पहुंचे हैं ग्राम पंचायत दूधौला। और इतना साथ दिया कि हम उस यूनिवर्सिटी को ला पाए। तो आप देखेंगे महिलाओं को संबोधित करते हुए ना, और उनका हाथ जब सिर पे रखा होता है तो किसी चीज का डर नहीं बचता। आज मैं आप सबके सामने इसीलिए हूँ कि आपने जैसे पिछली बार पहले इलेक्शन में 2014 के इलेक्शन में साथ दिया था। अब हमारी दादी कह चुकी है कि तुम चिंता मत करो, मैं खड़ी हूँ। और बस इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, हमारे लिए बस यही है कि आपका आशीर्वाद बना रहे। पहले जो काम हुए, CHC बनी यहाँ पर, जिसकी वजह से जो है ना हेल्थ केयर फैसिलिटीज बेटर हुई है जी। बस तो अम्मा ने कह दिया गाड़ी पार है। अब आप एक बार वादा कर दो कि भाई आप गाड़ी पार लगाओगे तो हम आगे बढ़े। बस सब तैयार हो तो शुरू कर दें। बस इस यूनिवर्सिटी के सहारे से जब आपने इस चीज को स्वीकृति दी, तब जाके ये हाथ आगे हमारा बढ़ पाया था कि ये यूनिवर्सिटी बनी। और आप सभी को जानकारी होगी कि इससे 4000 प्राइवेट नौकरियां लगी है। तो हमें आम का फल नहीं देखना, हमें आम के पेड़ की जड़ मजबूत करनी है, ताकि कल ये हमारे जो बच्चे हैं ना, जिनका भविष्य आगे रखा है, ये आगे चल के हमारा सबका नाम रोशन करें। ये नन्हे से बच्चे ने हमें कहा है कि हम ये IPS बनना चाहता है, और सबसे पहले मेरा वादा है आई सैल्यूट करने में पहुंच करेगा ना। पीछे वाली योजना में कुछ चीजें थी जो हमारी बनने के बावजूद भी पिछले 5 वर्षों में स्टार्ट नहीं हुई, जैसे कि दयालपुर में नर्सिंग कॉलेज भी बना, बहन बेटियों के लिए सारी चीजें आई, वहां पे सब डेवलप हुआ। पर कुछ समीकरण ऐसे रहे कि हमने वो इलेक्शन लड़ा नहीं, और इन 5 सालों में उसमें जंग खा गया है। बिल्कुल ये देखकर दुख तो बहुत होता है, तकलीफ बहुत होती है। पर इस बार वादा है कि जो पुराने काम रह गए हैं उनको सिरे चढ़ाया जाएगा और अपने क्षेत्र का विकास पूर्ण रूप से किया जाएगा। एक लकीर खिंच चुकी है 2500 करोड़ के कामों की पिछली बार जब हमारे कार्यकाल में रहे, तो इस बार उस लकीर को आगे फांदने का समय आ गया है। हमारे बच्चों के लिए आने वाले समय में स्टेडियम की भी कोशिश रहेगी कि हम बना सके खेल स्टेडियम, ताकि हर घर से विनेश फोगाट निकले और हर घर से अमन सहरावत निकले। बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप बड़े लोग आशीर्वाद देते रहो। पंडित टेकचंद शर्मा, पंडित टेकचंद शर्मा, भारत माता की, सभी बोलो भारत माता की, भारत माता की, पंडित टेकचंद शर्मा, पंडित टेकचंद शर्मा। आप सभी माता बहने से यही है भाई, आपको और मतलब थोड़ी गलती होगी तो बाकी क्षमा करो। और बाकी भाई देखो, जो तुम्हें है, तुम्हारी बच्चा है, तुम्हारा लाडला है, जो काम रह गए वो तुम्हारे सब एक एक के हो जाएंगे। आपसे यही निवेदन है कि आप मतलब ध्यान रखें। अच्छा, आप में से बताएं, आप टेकचंद शर्मा को क्यों चुनना चाहते हैं दोबारा? आप में से बताएं। ये घूंघट हटाएं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि देखिए लोगों को पता है। चलिए ऐसे बता दीजिए। देखिए, पहली बात तो हमारे गांव में यूनिवर्सिटी आई है, नए युवाओं को रोजगार मिला है। उसमें से एक मेरे हस्बैंड भी हैं, जो कि अब हम सुन रहे हैं कि पक्के हो रहे हैं, और आगे भी जो काम नहीं हुए वो भी होंगे। और हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि यूनिवर्सिटी पढ़ाई के लिए तो आई, और भी हमारे गांव में डेवलपमेंट हो रही है उससे, तो इसलिए आप टेकचंद शर्मा को चुनना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप में से और कोई बताना चाहे? अच्छा चलिए, एक बार हाथ खड़े करके बताएं जो टेकचंद शर्मा पूर्व विधायक हैं उनके साथ हैं। एक बार हाथ खड़े करके बताएं सभी। देखिए आप सभी देखिए, देखिए सबसे पूछना मुश्किल हो जाता है, इसलिए महिलाओं से हमने हाथ उठा कर अभिवादन करवाया, जिससे कि पूछें कि हमने सबसे पूछा कि एक हाथ उठा करके अभिवादन करें, तो उन्होंने कहा कि हम दोनों हाथों से समर्थन करते हैं टेकचंद शर्मा का, और दोबारा से उन्हें देखना चाहते हैं, जिससे कि जैसे दूधौला में स्किल यूनिवर्सिटी आई, रोजगार उत्पन्न किए, इसी तरीके से आने वाले समय में पृथ्वी में ये रोजगार और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। मैडम एक आपसे सवाल, ऐसा कहा जाता है कि जब बेटी बाप के लिए उतर जाए तो निश्चित तौर पर उससे कोई हरा नहीं सकता, इस पर आप क्या कहेंगे?
देखिए, पहले तो मेरा सभी को नमस्कार। बेटी जब बेटों के बराबर पाली जाए तो उस बाप को भी कोई नहीं हरा सकता। तो मेरे पिताजी ने आज तक हम तीनों बहनों को सबसे बड़ी जो उन्होंने एक ही चीज, दो ही चीजों पे ध्यान दिया है, वो है हमारी शिक्षा। और उसके बाद उनके सिर्फ एक ही शब्द है कि नियत ठीक रखो, रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। तो उसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और आशान्वित हैं कि जितना प्रेम, जितना समर्पण हमें अपने परिवार में, अपने यहाँ सब पृथला परिवार से मिल रहा है, वो आगे मिलता रहेगा। तो इस गाड़ी को कोई रोकने वाला नहीं है। अच्छा, एक सवाल और है, जैसे कि 2500 करोड़ 2400 करोड़ के लगभग के विकास कार्य उन्होंने अपने कार्यकाल में कराए टेक्चंद जी ने। आने वाले समय में संभावित है, सभी लोग देख भी रहे हैं कि विधायक बनकर के वो आएंगे, लेकिन आपसे अगर सवाल किया जाए कि महिलाओं के लिए आप क्या चाहती हैं, खुद आप बेटी होने के नाते? जी देखिए, मैं एक बेटी भी हूँ और साथ में एक डॉक्टर भी हूँ। पीछे काफी मेडिकल कैंप्स से जुड़ी भी रही हूँ, एनएमओ के कैंप्स से भी जुड़ी रही हूँ, और मैंने सबसे पहले देखा है कि सबसे बड़ी मतलब कहते हैं ना, अनकंफर्टेबल सिचुएशन ये होती है कि समाज में हमारी जो गांव में महिला शक्ति है, उनको सुविधा नहीं मिल पाती है कई बार मेडिकल की या कुछ भी ऐसा। तो उस स्थिति में हमारा एक प्लान तो ये है कि जो सीएचसी पिछले योजना में डेवलप हुई हैं, उनको एनजीओस के साथ जोड़ा जाए, एनएमओ मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जोड़ा जाए, और प्लस जहां पे जिन स्कूल्स में मेडिकल फैसिलिटी, जहां पे गर्ल्स स्कूल हैं खासकर, वहां पर एक कैंप्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाएं मंथली, जिससे कि हर गांव में एक सुविधा हो, जिससे कि हर बड़े बूढ़े को आसानी हो, बुजुर्ग को आसानी हो, और साथ में महिलाओं को भी अवेलेबिलिटी रहे कि वो अपनी परेशानी उधर डॉक्टर्स को अपनी कहानी वहीं पर कह सकें। उनके लिए घर से निकलने की परेशानी जो है कि उन्हें उतनी दूर अस्पताल में जाना पड़ेगा, उससे बेहतर यह है कि उनके घर में उनकी फैसिलिटीज अवेलेबल कराई जाए। दूसरी बात, पढ़ाई जो है, जैसा कि मैंने अभी भी कहा कि आम का फल नहीं, आम के पेड़ की जड़ मजबूत कीजिए। तो पिछली योजना में भी हमने काफी मॉडल स्कूल्स, आईटीआई भी बना, मॉडल स्कूल्स भी बढ़े। यहाँ तक कि नर्सिंग कॉलेज जो दयालपुर का था, वो भी हमने बनवाया था, पर कुछ स्थिति ऐसी रही, बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति रही कि वो नर्सिंग कॉलेज बना बना सड़ गया। सो उस स्थिति में हमें ये करना है कि हमें उसको रीइम्प्रूव करना है, रिवैम्प करना है, जिससे कि हमारी लड़कियों को यहीं पे नौकरी मिले, वे सक्षम बने। बाहर स्टेट से आके जो बच्चे यहाँ पे नौकरियां कर जाते हैं, उससे बेहतर ये कि हमारा बच्चा यहीं पर पढ़े लिखे और यहीं बच्चे को पृथ्वी में नौकरी मिल जाए। बिल्कुल कोशिश यही है कि वो सक्षम बने, अपने पैरों पे खड़ा हो, ना कि एक रैली में दरिया बिछाने के लिए नौकरी लगवा दी जाए और जीवन भर उसमें लगा रहे। आप सभी सहमत हैं इनकी बातों से? एक बार चलिए, आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं लाइव तस्वीरों में, आप ये देख रहे हैं, आप सीधे तौर पर भारत माता की लाइव तस्वीरों में आप ये देख रहे हैं कि डॉक्टर स्नेहा शर्मा, जो कि पूर्व विधायक टेक्चंद शर्मा की पुत्री हैं, वो आई हैं सबसे संपर्क करने के लिए जनसंपर्क अभियान के दौरान, और हर व्यक्ति से बात करने का काम करें, हर महिला से सीधे तौर पर जुड़ने का काम कर रही हैं। महिलाओं ने पुरजोर समर्थन किया कि विधायक टेक्चंद शर्मा को दोबारा से वो विधायक देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि दूधौला गाँव में जो स्किल यूनिवर्सिटी आने से गाँव के लोगों को रोजगार और शिक्षा बढ़ी है, इस कारण वो सिर्फ और सिर्फ टेक्चंद शर्मा के साथ हैं। इसलिए अगर टेक्चंद शर्मा दोबारा से बन के आते हैं तो निश्चित तौर पर गांव दूधौला पृथला विधानसभा क्षेत्र के युवाओं को रोजगार एवं अन्य चीज़ें जो आज युवाओं को चाहिए डिजिटल रूप से, वो चीज़ें मिलेंगी। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीरें दोस्तों, और आप सबसे अनुरोध कि कृपया अगर आप सबको लगे कि हमने बेहतर आपको कार्यक्रम दिखाया है तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस कार्यक्रम को शेयर करें। सिर पर हाथ दो, सब सिर पर हाथ दो। और देखिए, सिर पर रखकर आशीर्वाद देती हुई महिलाएं सभी। चलिए, एक और बताएं, आप किसके साथ हैं, किसे विधायक देखना चाहते हैं? जोर से बताएं। टेक्चंद शर्मा जी के साथ। चलिए, धन्यवाद भारत दोस्तों। माता की सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं लाइव तस्वीरें, और आप देखेंगे कि मैं ग्राम पंचायत पूर्व सरपंच हैं, सुंदर सरपंच, उनके कार्यक्रम में आपको दिखा रहा हूँ वहां से। आप सबसे अनुरोध की कृपया कार्यक्रम को शेयर जरूर करें। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं।
आप सीधे सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं। और आप सबसे एक अनुरोध, तो भाई आप किसे देखना चाहते हो विधायक? टेकचंद शर्मा जी है। आप क्यों देखना चाहते हैं? जी उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी लेकर आई है, खेल के बारे में भी बहुत सोचते हैं, जो यूनिवर्सिटी में फैसिलिटी है, इसलिए जी। आप जी कहाँ से हैं आप? दूधौला से तो आप विधायक को देखना चाहते हैं टेकचंद को? हाँ जी, क्यों? अच्छे अच्छे काम किए ये हैं। कुछ काम? हाँ, काफी विकास किया है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? ये मैं दूधौला से ही हूँ। पंडित टेकचंद शर्मा जी को दोबारा देखना चाहते हैं। विश्वविद्यालय दिया उन्होंने, ITI अपडेट करी है, नर्सिंग का दिया और यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर बनवाया है और पंडितों के लिए स्पेशल चौपाल बनवाई है। उन्होंने बहुत फैसिलिटी दी और कर्मठ हैं और मेहनती हैं और हम उनसे आगे भी आशा करते हैं कि आगे भी वही बने। धन्यवाद जी। ताई, आप विधायक क्यों बना रही हो टेकचंद को? क्यों वोट दोगे टेकचंद को? विधायक हाँ, अच्छे जी, वोट तो अपन की, हम तो वहाँ के हैं दूर के। हम तो उनके गाँव के। चलिए आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीर। कह सको फिर भी हाँ, अच्छा बढ़िया अंदर सा। आप सीधे देखिए, आप देखें कि लड़कियों में इस कदर क्रेज है कि उनके साथ सेल्फी करवाती हुई दिखाई देंगी, उनकी लड़की के साथ। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं दोस्तों। आप सबसे अनुरोध कि देखिए, अगर हम बेहतर आपको कार्यक्रम दिखा पा रहे हैं तो कृपया शेयर जरूर करिए। हमने सबसे पूछने की कोशिश की है जो यहाँ पर इस समय महिलाएं हैं। पूछ लो, आ जाओ, आप आ जाओ। अच्छा, ये आपसे एक सवाल है। आप विधायक जी को भी खींच सकते हैं, आप विधायक जी को भी डरा भी सकते हैं और धमका भी सकते हैं। सुनिए, आपसे एक सवाल है कि आप क्या चाहते हैं कि पृथला विधानसभा में सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए एक काम हो? पृथला, पहले तो सभी आपको सब राम राम। और मैं ये चाहती हूँ सभी नारियों के लिए, स्त्री शक्ति के लिए, उनके शिक्षा के लिए काम होना चाहिए, उनके स्वास्थ्य के लिए काम होना चाहिए और जो हमारी आगे आने वाली बेटियां हैं उनके लिए शिक्षा पे जोर दिया जाए, उनको बाहर निकलने की भी वो। आप बेटियों को चाहते हैं सबसे ज्यादा बढ़े। चलिए, बेटियों के प्रचार और प्रसार होने के नाते मैं चाहती हूँ कि बेटियों का आगे प्रगति हो, उन्नति हो। चलिए, धन्यवाद। देखिए, हमने सीधे तौर पर उनसे पूछा कि आप उन्हें डांट भी सकती हो, तो उन्होंने कहा डांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विधायक टेकचंद शर्मा इतने सक्षम है कि काम करने में सबसे आगे हैं और महिलाओं के लिए निरंतर काम करते रहते हैं। पिछली बार आप लोग को तय करके आपकी बात में चक्कर लगाने पड़ेंगे। आप बिल्कुल लगाएंगे, खींच लेना पकड़ के। बिल्कुल जो भी है, आप हाथ पकड़ के खींच सकते हैं अपने अधिकार से। हमें बिल्कुल आपका हक है हम पे। पृथला क्षेत्र हमारा पूरा परिवार है, एक परिवार की तरह है और परिवार का आपस में जो सहयोग होता है वो एक दूसरे को मिलेगा। चलिए, हम सबको दिखा देते हैं एक तरफ। अच्छा अजी, चलिए दोस्तों, ग्राम पंचायत दूधौला से सरपंच, पूर्व सरपंच रहे हैं सुंदर, उनके निवास से, उनके मोहल्ले से मैं आपको एक कार्यक्रम दिखा रहा हूँ। बारिश बहुत ज्यादा थी, लेकिन बारिश के होने के बावजूद भी महिलाएं बहुत ज्यादा संख्या में, सैकड़ों महिलाएं इस समय मौजूद हैं। अरे मनीष, गाड़ी में टूटी नहीं कार के और फिर सीधे वाइजग में और कोई कार्यक्रम? हाँ जी, 10 घर पे और तो नहीं कोई कार्यक्रम।